जय शनिदेव जी। भैया आजकल ये जो काउंटर से माला जप करते हैं या माला सिंपल माला जप करते हैं तो जी इनमें क्या दोनों में वो है अगर हम काउंटर से जप करें तो उतना फल मिलेगा क्या हमें? देखो भैया, मैं आपको एक व्यू बताता हूँ। आप भी सब जानते हैं, जो लोग भी व्यूवर्स देख रहे होते हैं वीडियोस किसी की भी चाहे, वो सब जानते हैं कि सामने वाला जो कोई बात बता रहा है वो ठीक है, हमारे लिए लाभान्वित है कि नहीं है। तो मैं जो अपनी पर्सनल तरीके से एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं, तो देखो, जिस प्रकार से आग का कार्य जलाने का है, चाहे आग पे गलती से हाथ चला जाए, चाहे कोई हमारा हाथ पकड़ के आग पे लगा दे, चाहे आग को कोई हमारे पास ले आए, तो काम तो जलाने का करेगी। उसी प्रकार से मंत्र का काम ऊर्जा उत्पन्न करने का है। चाहे आप उसे चलते फिरते मंत्र जप रहे हैं, चाहे बैठ के मंत्र जप रहे हैं, बस फर्क आता है उस मंत्र को दिशा दिखाने का और संकल्प का। ठीक है जी, एक बात तो ये जान लो। दूसरा विषय, ये प्रारंभिक विषय होता है माला का, क्योंकि आप अगर अध्यात्म में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वहां माला का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जो बिगिनर्स हैं वो सिर्फ उनको आलस्य ना आए, एक बात उनको आलस्य ना आए, और दूसरा वो आलस्य से मुक्त होकर अपना जो कार्य करने के लिए बैठे हैं वो चेतना बनी रहे। ठीक, उसके लिए उन्हें पता है कि हमारे हाथ में माला है, हम कोई कार्य करने के लिए बैठे हैं, हम सो ना जाएं, हम अपने संकल्प को पूरा करें। तो वो इतनी चेतना प्रदान करने के लिए माला कार्य करती है, वो काउंटर प्रदान करता है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखो कि कदापि आप जब ध्यान में बैठेंगे, आप उपांशु जप से मानसिक जप की तरफ बढ़ेंगे, तो वहां उस माला का और उस काउंटर का कोई औचित्य नहीं रह जाता। क्योंकि आप जीवन में कभी भी ध्यान नहीं लगा सकते अगर आपके हाथ में माला है तो, क्योंकि वो मन का चलता ही रहेगा। तो फिर ध्यान तो हमारे मन के पे लगा रहेगा। हम कब ध्यान लगाए आज्ञा चक्र पे? हमने कब देखा अपने इष्ट के चरणों में? हमने कब देखा अपने इष्ट के हृदय चक्र पे? तो माला से जब प्रारंभिक स्थिति है कि आप अभ्यस्त हो जाओ, और अभ्यस्त होने के बाद में फिर आपको उपांशु जप की तरफ बढ़ते हो, क्योंकि माला से वाचिक जप करोगे, उपांशु भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, मानसिक भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान नहीं लगा सकते मानसिक जप करने में जब माला चलाओगे, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता। क्योंकि जब आप ध्यान लगाओगे, आगे चक्र पे कमर सीधी करके बैठोगे, तो उसके बाद आपको जब मन का चलाओगे तो आपको पता है कि मन का चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो खंडित हुआ दिमाग। तो माला से आप कदापि ध्यान नहीं लगा सकते, माला से सिर्फ जप कर सकते हो। और मैंने बताया, आग का काम तो जलाने का है, वैसे ही मंत्र का काम ऊर्जा उत्पन्न करने का। तो वो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी फलित तो होगी, मैं नकारता नहीं हूं, लेकिन दृष्टि, चक्र जागरण, कुंडली जागरण, है ना, इन वाले चीजों में आपको ध्यान ही करना पड़ेगा, आपको त्राटक करना पड़ेगा, आपको मानसिक आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए जप करना पड़ेगा। जप भी कई प्रकार के, जैसे मैं देखता हूं इसमें उपांशु के साथ मानसिक जप, कई बार तो हमारे गुरुजी दो दो जप बताते हैं एक साथ। लोग बोलते हैं बहुत विकार आ रहे हैं भाई दिमाग में, कैसे गुरुजी अलग करें? तो भाई मुंह से जिव्या हिलाओ, ओष्ठ हिलाओ, आवाज बाहर ना आए, उपांशु जप है। तो राम राम मतलब ओम नमः शिवाय ओम का जप करते रहो, दिमाग में जहां विकार चलते हैं यहाँ राम 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 बोले। आती है समझ में बात? तो मेरी तरफ से ये जो माला वाला विषय है या काउंटर वाला विषय है, ये आपको अध्यात्म में बहुत ऊंचाइयों पर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि यह माला आपको त्यागनी पड़ेगी। आपको कर का मन का त्यागना पड़ेगा, मन का जपोगे जब ही ऊपर जा सकते हो, वरना उसमें इल्झे रह जाओगे, वो वही दिमाग चलता रहेगा, उसे ही घुमाते रहोगे। तो इसलिए माला काउंटर से उचित समय तक जप करना चाहिए आपको, वो भी इसलिए कि आपको पता रहे आप क्या कर रहे हो, आपका ध्यान भ्रमित ना हो उतने समय तक। और जब ये जप धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, उपांशु से मानसिकता की तरफ जाता है, तो ये कब अजपा जप में बदल जाता है, आप कभी भी इस बात का अनुभव भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अजपा जप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। जय शनिदेव सभी को।